नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हम लोग बात करते हैं लोकसभा या निम्न जो सदन होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्नों की। देखिए, पहला जो प्रश्न है वह है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसे जनता प्रत्यक्ष रूप से एमपीज के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इनको क्या करती है? सांसदों के रूप में निर्वाचित करती है, तो लोकसभा। इसके बाद में लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? तो लोकसभा जो चुनाव है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराया जाता है। इसके बाद संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? संविधान में मूल की बात करें तो 552 है, और जिनमें से क्या था कि जो लोकसभा है उसके अंदर दो जो सदस्य हैं एंग्लो इंडियंस, ठीक है, उनको शामिल किया जाता था, वर्तमान में उनको हटा दिया गया है। इसके बाद देखिए, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य? 542। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो याद रखना, जो एंग्लो इंडियन थे ये दो कर सकता था इस, और वर्तमान में इनको ये जो दो सदस्य हैं इनको हटा दिया गया। अब याद रखना, किसी भी प्रकार के एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति नामित नॉमिनेट नहीं कर सकता। जो कला विज्ञान वाणिज्य क्षेत्र में पहले करता था वो तो राज्यसभा में 12 लोग करता है, जबकि लोकसभा में 2 करता था, उनको हटा दिया। तो याद रखना, जो राष्ट्रपति है वर्तमान में कुल कितने सदस्यों को नामित करता है संसद में? तो 12 सदस्य याद रखना है, जिनमें से ओनली राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो राज्यों की संख्या के आधार पर। ठीक है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर किया गया था? 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष एक सांसद बनने के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है? तो अनुच्छेद नंबर 81। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 81। देखिए, संसद की यहाँ पर मैं बात करूँ तो संसद का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 79 में, और इसके बाद में संसद के राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा है इसका है 80 में, और जो लोकसभा है उसका अनुच्छेद नंबर 81 में, याद रखना है ना, तीनों चीज़ें। इसके बाद में लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? तो अनुच्छेद नंबर 84। अनुच्छेद नंबर जो 84 है उसमें लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें दी गई है सदस्य की। इसके बाद मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, याद रखना। मंत्री जो परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। लोकसभा कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का होता है लोकसभा कार्यकाल। इसके बाद में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन है वर्तमान में? कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपाध्यक्ष, याद रखना। जब अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होगा तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष भी नहीं हुआ तो एक वरिष्ठ सदस्य, जिसको लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। इसके बाद अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर, याद रखना। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना, प्रोटेम स्पीकर करता है। अध्यक्ष भी नहीं हुआ और उपाध्यक्ष भी नहीं हुआ तो प्रोटेम स्पीकर करेगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखना, और राज्य में राज्यपाल के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति करता है, जिसे वो अपनी सर्वसम्मति से चुन सकते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति जो वरिष्ठ होगा। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट बात करें, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित जो भी प्रश्न है उन पर निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद बात करें, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो याद रखना, अगर 2 माह तक अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट किस द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में
अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव होता है, सबसे पहले वो लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा में पारित कर सकते हैं? याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में कि कौन सा विधेयक है जिसे केवल लोकसभा में ही पारित करती है? तो ये आपका कौन सा वित्त विधेयक। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपात इमरजेंसी का जो टाइम होगा, आपात स्थिति होगी, आपातकाल की, इसमें संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकेगी। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय की वृद्धि कर सकती है? ओनली 1 वर्ष, याद रखना। किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी है देश में तो 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा सकती है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ा गया? तो 1976 में, याद रखना, लोकसभा कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। और भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की? 1976 में। जो भूतपूर्व सांसद है उनको पेंशन व्यवस्था 1976 में लागू की। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखना। ठीक है। सर्वाधिक जो एमपीज हैं वो कहाँ से आएंगे? आपके यूपी से। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, इनमें लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है? सबसे कम है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। इसके बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, याद रखना। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराए गए? तो 1951-52 में, याद रखना। लोकसभा के पहली बार क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करें, एन थम्बीदुरई। ठीक है। इसके बाद वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट करके बताना है।